हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में। सेल्स रिटर्न कैसे बनाते हैं एजी सॉल्व सॉफ्टवेयर पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सेल्स रिटर्न वो होता है, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। सेल्स रिटर्न वो होता है जो कि किसी कस्टमर को आपने मेडिसिन सेल की है और वो पेशेंट किसी भी रीज़न की वजह से मेडिसिन वापस करने आया है, उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में देन आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है सेल्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। सेल्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक ऑप्शन देन दिख रहा है ट्रांजैक्शन एंड मोडिफिकेशन। तो आपको पहले ट्रांजैक्शन पर जाना है। जब ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में फिर आपका ये नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, इसके बाद में आपको जो ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है सीरीज डेट सीरियल नंबर, इस पर क्या करना है, कोई भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इंटर करना है। इंटर करने के बाद में डेट पर आगे इंटर करना है। करंट डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर डायरेक्ट और इंटर करेंगे तो नेम के बाद में कॉलम पूछता है किस पार्टी को रिटर्न जा रहा है। या तो सेल्स रिटर्न, जैसे हम एक हमारी फार्मेसी है, तो जैसे हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसमें फिर पेशेंट का इसमें नाम पूछता है कि किस पेशेंट को आपने आपको मेडिसिन वापस करी है। तो किसी भी पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, बाकी ये डाल दिया, देन एंटर किया। इसमें एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस इसमें मेंशन कर सकते हैं। एज जो चॉइस है, आपकी चॉइस है तो इसमें एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देन एंटर किया। उसके बाद में डॉक्टर का नाम पूछा है, डॉक्टर का नाम है इसमें मेंशन कर दीजिए, जो भी आपके डॉक्टर हैं या जो भी आपके वो है, एज योर चॉइस है, अपने अपने डॉक्टर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया। देन आगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपको बताना है इनवॉइस नंबर क्या है क्या नहीं, कि कौन सा इनवॉइस नंबर था। इनवॉइस नंबर जैसे होता है, जैसे सपोज करो आपने कि आपके इनवॉइस नंबर अभी 500 बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, तो जो जिस पेशेंट को आपने बिल काटा था उसका इनवॉइस नंबर आप चेक कर सको प्रीवियस डेट में जाके, किस डेट में उसका बिल कटा है, तो उस वहाँ से आपको इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। या इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। उसके बाद में फिक्स डिस्काउंट, मतलब आपने क्या डिस्काउंट उस पेशेंट को दिया था, वो डिस्काउंट यहाँ आप डाल दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको डिस्काउंट, जैसे इसमें फिक्स डिस्काउंट का मतलब ये रहता है, जैसे आपने सपोज करो किसी पेशेंट को प्रीवियस बिल के अंदर 10% आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ से वो डिस्काउंट आपका मैच हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो देन एंटर किया, फिर एक कॉलम आता है रिमार्क। रिमार्क में ये डालना होता है कि ये आपको याद रहे क्या चीज़ थी। जैसे सपोज करो रिटर्न, तो मेडिसिन रिटर्न का मैंने डाल दिया, तो इसमें हो गया रिटर्न। देन एंटर किया। इंटर करने के बाद में नेक्स्ट ये कॉलम पूछता है आइटम नेम, मतलब क्या आइटम वो वापस करने आया है। सपोज करो यहाँ मैंने एक आइटम कोई भी उठा लिया, जैसे सपोज करो एलेक्स उठा लिया, एलेक्स। एलेक्स मैंने उठा लिया यहाँ पे। आप कोई भी आप आइटम उठा सकते हैं, अपनी अपनी एज और चॉइस है। मैंने यहाँ पर एलेक्स उठा लिया, मैंने एलेक्स उठा लिया। अब देखो एलेक्स उठाने के बाद में इस यहाँ पर सब बहुत सारे कॉलम आते हैं, तो ये बता रहा है आपको बैच नंबर, डेट, रेट, और आपका TSHR ग्रोस ग्रोस अमाउंट, क्वांटिटी, एक्सपायरी कोड। तो जो भी आपका जो कस्टमर है जो मेडिसिन रिटर्न करने आया है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले आपको सबसे पहले फिजिकल स्ट्रिप को लेना है, उसकी एक्सपायरी चेक करनी है और उसका बैच चेक करना है। अब जैसे सपोज करो इसमें जो बैच दिखा रहा है 11230902, तो एक बार ये चेक करना है आपको कि यही बैच की दवाई जो वापस दे रहा है कस्टमर, या फिर दूसरी दे रहा है। इनकेस यही वापस दे रहा है तो यही उठा लेनी है, अदरवाइज दूसरी दे रहा है तो उस पर आपको बैच नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जैसे क्वांटिटी मैंने डाल दी, 2 एलेक्स वो ले गया था, तो वापस कर दी। अब आपको जैसे कोई उसका बैच चेंज करना है, तो यहाँ से बैच हटाया और यहाँ आपको कुछ भी का बैच आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो वही बैच उठा सकते हो। सपोज करो मुझे जो पेशेंट जो दे गया वो इस बैच की दे गया एक्सपायरी, ये बैच उठा लिया। उसके बाद में एक्सपायरी, देखो ये बैच इसका है नहीं, तो ये गलत बता रहा है, ये मैंने तो वही बैच उठा लिया। आप अपने को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वांटिटी आप एक बार वो पूछेगा क्या क्वांटिटी वो वापस कर रहा है, तो क्वांटिटी आपको डाल देनी है इसमें, क्वांटिटी डाल दी।
क्वांटिटी जानने के बाद में सेल रेट एक बार वो अपने ऑटोमेटिक कनेक्ट उठा लेता है। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि पेशेंट जो मेडिसिन सील की थी उसको डिस्काउंट कितना दिया था। सपोज करो आपने 10% डिस्काउंट दिया था, तो वो 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपका लेस होगा। यहाँ 10% डिस्काउंट दे दिया। देने के बाद में यहाँ पर जाके बिल सेव कर दिया आपका। यहाँ पे नीचे ऑप्शन करोगे सेव का, बिल आपका सेव हो जाएगा और आपका सेल्स रिटर्न बन जाएगा आपको। थैंक यू फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।